तो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयंतवासी। देखिए, मैं ये वीडियो सिर्फ हमारे पंडित समाज के लिए बना रही हूँ कि अगर हमारे पंडित समाज पे अगर किसी भी पंडित पे आँच आता है ना, तो फिर उसके लिए विद्या देवी खड़ी है। देखिए क्या है, अभी धीरेन्द्र शास्त्री के नाम पे सब लोग उसके पीछे पड़ गए हैं। अभी एक बात बताओ, वो इंसान अपना उसको अभी हमारे यूपी का जब सब लोगों को हमारे पंडित समाज का रूल और नियम नहीं पता है, तो वो चीज़ों को पहले बेकर जाने बूझे नहीं बोलना चाहिए। हमारे यहाँ दशहरा होने के बाद दिवाली में श्री राम जी दिवाली के दिन घर पे आए थे, अपने रावण का अंत करके घर पे आए थे। इसके लिए हर जगह पे रामायण का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ करवाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जो बहुत कम उम्र में, जिनके भी शादी भी नहीं हुई है, बहुत कम उम्र में उन्हें हनुमान जी का रूप माना जाता है और वो हर जगह जाते हैं और उन्हें बुलाया जाता है, वो किसी में नहीं जाते। देखिए, बहुत सारे लोगों ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन मैं खुद विद्या देवी उनके पंडाल तक, जहाँ बागेश्वर धाम है वहाँ तक जाके आई हूँ। कोई अंधविश्वास नहीं, कुछ नहीं, सब जाते करते। अभी कितने जगह पंडालों में बोलते हैं चोरी हो गई, वो हो गई, तो वो चोरी नहीं करवाते। अभी जैसे अगर कहीं बड़ा पंडाल लग रहा है तो सबको पता है, अभी गणपति का भी पंडाल लगता है तो लोग चोरी करने पहुँच जाते हैं। और अंधविश्वास किसे कह रहे हैं? अगर भगवान है तो सब कुछ है, जादू टोना भी और अंधविश्वास भी है। आप अंधविश्वास को सर्टिफिकेट दे सकते हो क्या कि इसी आदमी की काम की करने की वजह से, इसी आदमी के पूजा पाठ की वजह से सामने वाले का बेकार हुआ है? ये बताओ। अभी आज मैं भी इतना बड़ा काम कर रही हूँ, मुझे पता है मैंने सारा कुछ बदल के रख दिया है, लेकिन वो मैं बोल रही हूँ कि मैंने बदल के रख दिया है, लेकिन सामने वाले के पास कोई प्रूफ है क्या? मैं एक बात बोलूँगी, हम पंडित समाज तक अगर कोई आएगा ना, तो फिर विद्या देवी आगे खड़ी है, क्योंकि हमें बिगाड़ना बनाना दोनों अच्छे से आता है। आदमी के जेब में 2 रुपया नहीं है, वो 200 करोड़ के आदमी से लड़ेगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि उनको खुद हमारे पंडित समाज के हेड ने उन्हें सर्टिफिकेट और मान सम्मान दिए। वो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं, वो साक्षात हनुमान जी का रूप है, वो हनुमान जी की भक्ति करते हैं। आज की तारीख में अगर पूरे विश्व में जीवित में, अमरत्व में कोई जिंदा है भगवान है तो वो श्री हनुमान जी है। आज बागेश्वर धाम का नाम लो, बागेश्वर बाबा का नाम लो, तो सारी चीजें खत्म हो जाती है। वो इंसान बैठा है। देखिए, देखा जाए तो हर कोई चोर है, ये हमाम में सारे नंगे हैं, कौन ऐसा है? लेकिन जो अंधविश्वास की बात करते हैं, तो अंधविश्वास को बढ़ावा आप लोगों ने दिया है, पब्लिक ने दिया है, हमने नहीं दिया। हम तो पूजा पाठ करते हो। जहां तक है, आज की तारीख में अंधविश्वास के लोगों पे ही पूरी दुनिया चल रही है। आज की तारीख में हर कोई किसी को मारने काटने सब कुछ लगा हुआ है। आज की तारीख में आपको एक बात बता देती हूँ, मैं खुद विद्या देवी अगर मैं चाहूँ ना, तो सामने वाले को पागल बना देती हूँ, और चाहूँ तो अपने पीछे घुमा देती हूँ। हम लोगों को एक ही बात है, हम किसी के भी जात धर्म में या किसी भी चीज़ों में हम बीच में नहीं आते हैं। तो हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारे बीच में मत आइए। जय श्री राम का नारा हम लगा सकते हैं। और अभी दशहरा बीता है, क्या बोलते हैं, क्या दिवाली के दिन श्री राम जी अपने घर आए थे। उस दिन अयोध्या में बहुत बड़ा जलसा मनाया जाता है और श्री राम जी की स्तुति की जाती है। उसके लिए अगर हमें कहीं बुलाया जाता है, आगमन किया जाता है, उसके लिए कोई रोक नहीं सकता। ये बात है। हम एक बात तो ये गलत है कि हम सबका मान रखते हैं और आप हमारा मान रखने से हमको अंधविश्वासी कहते हैं। आपको हमारे भगवान की पूजा नहीं करनी, मत करिए। हम आपके भगवान का कभी अपमान नहीं करते ना, किसी के भी भगवान का कभी अपमान नहीं करते ना, तो हम भी ये हक किसी को नहीं देंगे कोई हमारे भगवान का अपमान करो, कोई हमारे पंडितों का अपमान करे। फिर तो पूरा पंडा समाज जब एक हो जाएगा ना, तो बहुत भारी पड़ जाएगा। ये बात याद रखिए, क्योंकि हम एक ही सवाल करेंगे कि हमने आप लोगों का बेइज्जती कहीं किया क्या? एक ही बात है, हाथ जोड़ के विनती है, आप जो भी कोई काम करना है समाज के लिए काम कीजिए। समाज में जो गलत हो रहा है, जो लोगों के साथ गलत चीजें हो रही, उसमें ध्यान दीजिए। लेकिन कृपया हाथ जोड़ के विनती है, हमारे समाज के पंडितों पे बिल्कुल मत आइए, क्योंकि वो देखिए, किसी भी पंडित को कहीं भी मुंह उठा के जाने का शौक नहीं है। जब कोई बुलाता है तो जाते हैं, नहीं तो हम पंडित तो 10 बार बुलाने में भी किसी के पास नहीं जाते। और जहाँ तक धीरेन्द्र शास्त्री की बात है, वो बंदे ने छोटी सी उम्र में, भी मुश्किल से उनकी उम्र 28-29 साल है, इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत नाम कमाया है। बहुत लोगों ने, बहुत औरतों ने, बहुत लोगों ने उनको बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन हम जैसी बहनें हैं उनके पीछे, कोई माइका लाल उन तक आ नहीं सकता। और सबसे बड़ा बात, सबसे बड़ा हाथ उन पे हनुमान जी का है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, समझे? तो कहते ना, ओम बागेश्वर महाराज की जी का उनके ऊपर हाथ है। बागेश्वर महाराज उन तक कुछ आने ही नहीं देंगे, जो उन तक आएगा अंधा जग। और मैं एक और बात बता रही हूँ, कुछ राशियों का दिन खराब चल रहा है। मैंने पहले ही बता दिया है कि मेष राशि, कर्क राशि,
तुला राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, इन 7 राशियों का 2023 और 2024 बहुत खराब है। नाम कमाने की जगह नाम खराब हो सकता है, इसलिए ऐसा कोई भी कदम मत उठाइए कि आपको मुंह की खानी पड़े। हम पंडित अगर आपको इज्जत देते हैं तो बदले में आपसे इज्जत की भावना रखते हैं। नहीं तो एक बात याद रखिए कि हम अगर पंडित इज्जत देना जानते हैं तो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, हम लोग काट के फेंकना भी जानते हैं। हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई पाप नहीं लगता, हम काट के फेंक देंगे। और यहाँ पे दुर्गा सप्ताह में तो हमारे गांव में तो सीधा रहता है, आम का पेड़ लगा देते, बात खत्म। उसके बाद जो होएगा देखा जाएगा। हम सीधा आम का पेड़ लगा देते हैं और अपने काम करते हैं, ऐसी बात है। तो मैं एक ही बात बोलूंगी, जिसे लगता है कि अंधविश्वास है वो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी जहाँ भी पंडाल लगाते हैं वहाँ मत आइए। आज तक उनको कोई झूठा साबित नहीं कर पाया। बड़े से बड़े वैज्ञानिक गए, बड़े से बड़े प्रेस रिपोर्टर गए, बड़े से बड़े मीडिया का कोई नहीं कर पाया। लेकिन एक ही बात कहूंगी कि इस तरह के हर जगह पे वो नहीं करना चाहिए। जहाँ पे आज मनोज पाटिल जी अनशन पे बैठे हैं, वो सब जगह जाइए ना सब लोग, वो सब जगह जाके जरा उनको मनाइए कि ये सब करके कोई मतलब नहीं है। जहाँ ज्यादा जरूरत है वहां पे ध्यान दीजिए, जहाँ ज्यादा जरूरत है वहां ध्यान दे के कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम यूपी वाले हैं और यूपी वाले सबसे बेकार है। ये बात अगर पढ़ा जाए ना तो हम पंडित ऐसे हैं कि अगर हमने आपको श्राप दे दिया ना तो आपके 7 जन्म तक पीढ़ियां कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी, ये बात याद रखना। और अगर हम पंडितों ने आशीर्वाद देते तो तुमको कोई करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता। और दूसरी बात, सारे पंडित समाज के पीछे विद्या देवी बैठी है। अघोर में भी नंबर 1 है, पंडित में भी नंबर 1 है, हर चीज में नंबर 1 है। मेरे भाइयों तक कोई आएगा ना तो विद्या देवी उसका मारण क्रिया करे बगैर पैर छोड़ेगी नहीं, ये बात याद रखना। जो भी कोई होगा फिर उसको कहते हैं ना दिवाली की रात को उसको ऊपर जाने का टिकट कटवाएगी विद्या देवी का वादा है आपसे। बस जय माता दी।